फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखने वाले हैं, जो मतलब रेगुलर व्यूअर्स हो तो पक्का देखते ही देखते हैं, और कुछ नए अचानक आ जाते हैं पॉपअप देख के किसी भी वजह से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको लाइक करना है या सब्सक्राइब करना है। अगर अच्छा लगेगा तो ही कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये दिन और आज का ये सफ़र। मैं हूँ अभी नाथद्वारा में। नाथद्वारा से थोड़ा सा आगे ब्यावर। अब ब्यावर से अभी मुझे पहुंचना है अजमेर। अजमेर से फिर मैं जाऊंगा दिल्ली, जयपुर, जयपुर वाया दिल्ली, और फिर कोशिश करूंगा कि दिल्ली तक पहुंच जाऊं। अगर टाइम से पहुंच गया तो मैं दिल्ली भी क्रॉस करूंगा, क्योंकि आपको पता है मुझे पहुंचना है लद्दाख। जहाँ तक इस होटल का सवाल है, ऑन एन एवरेज ठीक था, एसी वेसी था, बेड बहुत अच्छा था, लेकिन बाथरूम इतना ठीक नहीं था। आज एकदम क्लाउडी दिन नहीं दिख रहा है फिलहाल, एकदम सनी दिन दिख रहा है, एकदम सनी। हवा ऐसे चल रही है, मतलब अब पंखे बिना उसके चल रहे थे, बिना बिजली के घूम रहे थे। इतने बड़े ट्रक को वो आप देख रहे हो, जरा सा गेट है, उसके अंदर घुसाने की पूरी तैयारी, किस तरीके से टर्न ले रहा है। कंक्लूजन इतना है कि जो भी काम करो परफेक्शन होना चाहिए। मतलब आप देख रहे हो कि उस गेट की हार्डली जो चौड़ाई है वो 10-11 फीट से ज़्यादा नहीं है, और इसका कम से कम 8 फीट चौड़ा ट्रेलर तो होगा ही होगा। और इतना लंबा, 10-30 कम से कम 25 से 30 फीट लंबा है ये। 30 फीट का ट्रेलर है और उसने 11 फीट के गेट में घुसा दिया। मतलब मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा। वेरी नाइस। पीछे अन्ना सागर लेक। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं कार से क्यों जा रहा हूँ लद्दाख। मतलब मैं जैसे बाइकर हूँ तो बाइक से क्यों नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों, एडवेंचर 4 पहियों से भी होता है, और रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा कि मैं कार से ही क्यों जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बेसिक रीज़न ये है कि चित्रा मैम की पाँव में काफ़ी सर्जरी हुई है एक बार, और 2008 से इन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया। तो अब बात ये थी कि इनका मुझे कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट में आए, और उन्होंने मुझे बोला कि इन्हें लेह लद्दाख और पूरा जो एडवेंचर वाला जो सर्किट है वो इन्हें पूरा करना है और मेरे साथ करना है। तो मैंने इनको कमिट किया है कि मैं पूरा एडवेंचर ट्रिप, एडवेंचर राइड जो है वो करा के आऊँगा। तो मैम शायद बाहर ज़्यादा ना उतरें या बाहर ज़्यादा ना जाएं, लेकिन ये देखेंगी पूरा। और मैं तो फ़कीरा हूँ, मैं तो जो कर सकता हूँ मैं पूरा, जहाँ जहाँ डेस्टिनेशन होंगे वहाँ सब कुछ करूँगा, और जो भी चीज़ें होंगी उनको खुल के एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है चित्रा मैम, लद्दाख की तरफ शुरू करें। ओके। और भी कुछ बोल सकते हो वैसे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और देखती हूँ कि सेकंड बार भी हो जाए अच्छा एक्सपीरियंस। अभी तो फर्स्ट टाइम सोचा है, क्योंकि इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं था जिस हिसाब से मेरे पैर की सर्जरी हुई है। जो उन्होंने बोला है, प्लीज फकीरा जी के साथ शायद लग रहा है कि पॉसिबल हो जाएगा। शायद नहीं, 100% हो जाएगा। इनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। अब यहाँ से हमें न्यू दिल्ली के लिए टर्न लेना है, दिल्ली के लिए। दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच जाएंगे शाम तक। शायद मोंटी, जिसका मैंने कल वाले वीडियो में नाम लिया था, वो मोंटी मुझे अभी शायद मिलेगा। देखो, ब्रांडिंग हो ना तो ऐसी हो, नाम ऐसा रखो कि आप भूल ही ना पाओ। हाँ, दूसरी बीबी रेस्टोरेंट, 24 घंटे खाना उपलब्ध। वेरी नाइस। नहीं, खाना उपलब्ध नहीं है, 24 घंटे सुविधा। 24 घंटे सुविधा उपलब्ध। मैं आपको मिला था मोंटी से। ये है मोंटी, जो आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो मैंने टाइटल डाला है। मतलब बोला था ना सेफ्टी वाला पॉइंट, एक कल इसी ये मेरे से वही बात कर रहा था। कुछ बोल रहे मोंटी तुम्हें? बस फकीरा भाई का नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार रहेगा, और काफ़ी अच्छा लगा जयपुर आए, मिले, टाइम दिया इन्होंने हमें, और नेक्स्ट राइड के लिए पक्का डेफिनेटली मिलने वाले हैं। कल शाम को जब मैं उदयपुर से आगे निकला तो थोड़ा सा मौसम ठीक था, लेकिन आज सुबह से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बारिश का मौसम है। बहुत तेज धूप निकली हुई है, और अगर टेम्परेचर की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ तो ठंडी ठंड, बर्फ़ ही बर्फ़। तो बस चलते रहते हैं और जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो एक डाइवर्जन दिया हुआ है, पूरा सनी डे है और ये डाइवर्जन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 3-4 किलोमीटर का है। ट्रक्स ही ट्रक्स हैं, वन वे है, ट्रक्स ही ट्रक्स हैं। देखते हैं इससे निकल के फिर मैं कनेक्ट करता हूँ आपसे। अब यहाँ पे हरियाणा सीमा जो है वो हो गई स्टार्ट और सेम है, कोई चेकिंग जैसा कुछ भी है नहीं। तो कंक्लूज़न यही है कि महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से अब हरियाणा, कोई किसी तरीके की बॉर्डर पे कुछ नहीं है। जहाँ पे होगा फिर मैं वहाँ पे आपको अपडेट करता हूँ। ये इस तरीके की रोड्स हैं एंड नाउ वी आर गोइंग। शायद ऐसा आपको आइडिया तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि ये लद्दाख वाला ड्राइवर है तो अपन गाड़ी तो कहीं से भी निकाल लेंगे लेकिन कोई अगर गलती से फंसा तो फिर फंसा। ये रास्ता ऐसा था खतरनाक। वो ट्रक्स कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, कितना दिन लगेंगे उनको वहाँ से निकलने के लिए सोच नहीं सकते। जितनी ट्रक्स की लाइन है ऐसा लग रहा था कि कम से कम उनको, मुझे लग रहा है एक ट्रक को निकलने में 3-4 दिन लगेंगे इस तरीके से। और डाइवर्जन यहाँ से क्यों दिया हुआ है ये तो वही जाने। एनीवे एक खुले खेत और ये रास्ता। दिल्ली की मेट्रो। अब वैसे हमारे मुंबई में भी ये शुरू हो गई है, अभी जितना भी बाकी उन सब जगहों पे भी हो जाएगा तो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन गुड़गांव को अगर देखा जाए ठीक से तो ऐसा लगता है कि आप कहीं इंडिया से बाहर जैसे पहले लोग जाते थे वो वाली फीलिंग यहाँ आती है। हालांकि अभी लाइटिंग जली हुई नहीं है, जब ये लाइट्स जलती हैं तो बस कमाल लगता है ये शहर। अभी मैं हूँ दिल्ली में और जो मेरा रेगुलर मित्र है गणेश पुजारी, मास्क उतार सकते हो नहीं तो देखेंगे कैसे तुम्हें। तो गणेश के होटल में एक बार प्लीज़ दोबारा हाई कर दो। हेलो हाय। तो गणेश के होटल में जब से मैं बैचेस निकाल रहा हूँ तो इतनी सारी बाइक्स, कार सब हम यहीं पे लेके आते हैं। जो मेरे ऑलरेडी राइडर्स फ्रेंड हैं जो आज मेरे साथ राइड कर चुके हैं उनको तो पता है। तो गणेश मुझे ज़रा ये बता दो कि अभी एग्जैक्टली होटल्स का यहाँ पे क्या सिचुएशन है करंट नाउ, आज की डेट के अंदर। आज डेट कितनी है? आज होगी 29 जून। आज 29 जून को 30 जून को दिल्ली में एग्जैक्टली किस तरीके का माहौल है, किस तरह का होटल्स का बिजनेस है और कितने लोग आ रहे हैं, ज़रा ईमानदारी से सही से बता दो। फ़कीर अवे देखो, हम आपको जानते हैं 2000 हमारी और आपकी पहली मीटिंग हुई थी 2018 में। और 2018 में जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपके साथ 2 ग्रुप किए थे, आपके 2 बाइकर के ग्रुप बॉम्बे से दिल्ली और दिल्ली से फिर आप अपने रूट पर गए थे लेह लद्दाख टूर पर। और 2019 में भी हमने 2 ग्रुप किए थे, 3 ग्रुप किए थे 2019 में हमने आपके। 2020 में एक ग्रुप किया था बट आफ्टर कोविड आपका एक ग्रुप आना था जो कैंसिल हो गया था। तो मार्च 2020 से आज तक होटल्स ऑलमोस्ट 80% बंद होने के कगार पे हैं। 20% होटल वो हैं जो ऑनर खुद रन कर रहे हैं उनको, बट उनकी ऑक्यूपेंसी अगर देखी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15% है। मैं भी एक होटल रन कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। लॉकडाउन से पहले मैं 3 होटल रन कर रहा था, एक बार 4 होटल रन कर रहा था। बट जब से मार्च 2020 से कोरोना आया है, कोविड-19 दिल्ली में आया है या इंडिया में आया है, इस पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे जो टूरिस्ट था, फॉरेनर तो है नहीं, और जो डोमेस्टिक ट्रैवलर था, डोमेस्टिक ट्रैवलर भी पेंडेमिक की वजह से डर के मारे उसने बाहर निकलना बंद कर दिया था। तो फ्रेंड्स कंक्लूज़न ये है कि जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, मैंने काफ़ी जगह पे बात की है, नुब्रा में भी बात की है, लेह में भी बात की है,
और मैं खुद इस राइड के अंदर ये पूरा जो भी चीज़ें हैं सब घूम के लाइव उन जगहों पे जाके सारी चीज़ें, और अगस्त में हम बैच निकाल सकते हैं कि नहीं, हालांकि मुझे लग रहा है कि नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो थर्ड वेव का भी चक्कर है, परमिशन का भी चक्कर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है इस रूट की, इस जो भी हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री है उसकी, वो मैं आपको सच जैसी जैसी है वैसे की वैसे बता दूंगा। तो आपको मेरे एक बहुत से और एक अच्छे दोस्त से मिला देता हूँ। फकीरा भाई को सैल्यूट है मेरा दिल्ली पहुंचने पर। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। तो दिन में आपने मोंटी को देखा था, अभी आप सोलंकी भाई को देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों से ऐसे धीरे धीरे मुलाकात होती रहेगी जहाँ जहाँ, और बस ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैम मेरे साथ में, उनसे भी आपको थोड़ी देर में भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक से उनसे बात करवाता हूँ। भाई से कुछ ज़्यादा ही प्यार है भाई। तो अपना वो लेके आए हो ना? हाँ सारा मेरा गिफ्ट जो हम बता नहीं सकते। हाँ गिफ्ट आया हुआ है भाई। जहाँ तक मेरे दिल्ली वाले रूम का सवाल है तो ये मेरा रूम है और सब कुछ है यहाँ पे जो होना चाहिए। एसी उस तरफ है, बाथरूम भी ठीक है, अच्छा है। अब दोस्तों बात ये है कि काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं कार से क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बाइक पे ठीक लगता हूँ, ये है वो है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक मैम है, चित्रा मैम, वो उनका दूसरा रूम रहेगा हर होटल में, 2 रूम्स रहेंगे हमेशा। और जितने और भी जो अगर लोग ज्वाइन करेंगे तो सबके अलग अलग सेपरेट रूम होंगे। वो कुछ लोग एक कपल आज शाम को ज्वाइन करेगा, फिर कुछ लोग हमें जम्मू से ज्वाइन करेंगे। तो वो लेकिन वो लोग इंडिविजुअल हैं और ये सब SUV का है और इंडिविजुअली अपने आप को करने वाले हैं, बस वो साथ में हैं। लेकिन कोई ये कमर्शियल राइड ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो साथ में। जहाँ तक चित्रा मैम का सवाल है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा क्योंकि अब वो हमारे इस सफ़र में साथ में रहेंगी। रीज़न शायद काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं कि मुझे इस तरह के जैसे मैसेज आते हैं। और मुझे जैसे कोरोना टाइम में कई लोगों को कोरोना हुआ है तो वो टीवी पे मेरे वीडियोज़ ही देख रहे हैं, फिर मुझे मैसेज कर रहे हैं, अच्छा लगता है, अप्रिशिएशन आप करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ किसी का था कि वो व्हील चेयर पे हैं, कहीं ट्रैवल कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो मेरे वीडियोज़ के थ्रू ट्रैवल को एंजॉय करते हैं पीसफुली। जो भी मैं बोलता हूँ, जिस तरह से मैं बातें करता हूँ, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं जो चित्रा मैम है वो 2008 से सन 2008 से उन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया है क्योंकि उनके पाँव में एक बहुत मेजर इंजरी हुई है। पूरा का पूरा जो मांस, मतलब ऐसे बताना तो अजीब सा लगता है, लेकिन उनके मुँह से वो जो बताएंगे आप, कल मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, कल आप उनको सुनना। तो वो मतलब बहुत ही बुरा, बहुत ही मतलब ऐसा किसी के साथ में ना हो वैसा एक्सीडेंट हुआ है। तो ट्रैवल उनके लिए मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। मेरे से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो मैं तो बाइक से जाने ही वाला था, मेरा राइड बाइक से ही प्लान था। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो हम ट्रैवल करेंगे, साथ में ट्रैवल करेंगे और मैं आपको पूरा सर्किट घुमाऊँगा। तो ये है मेरा रीज़न कार से आने का। अब आप में से जिन भी लोगों को शिकायत थी, होपफुली अब वो शिकायत नहीं रहेगी, लेकिन एडवेंचर की तरह ही होगा। मतलब एकदम एक्सट्रीम फन करेंगे, एक्सट्रीम मस्ती करेंगे, नेचर के अंदर जाएंगे, पूरा अच्छे से जो भी इंजॉय कर सकते हैं, सुकून, पीस या एक इनर शांति के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे, लेकिन एडवेंचर के साथ में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।